लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आज सभी बात करते हैं। प्रकृति के इस नियम को फॉलो करके अपने सपनों को पूरा करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और कुछ लोग कोशिश ही करते रह जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग मेथड। यदि आपके पास बड़े सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो यह वीडियो आपको आपकी मेहनत का फल जल्दी मिलने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्क्रिप्टिंग मेथड को विस्तार से डिस्कस करूंगी ताकि आप इसे समझकर इसका सही प्रयोग करके अपने मनचाहे लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग मेथड क्या है और यह कैसे काम करता है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी विषय के बारे में अधिक से अधिक सरल शब्दों में समझाऊं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। तो स्क्रिप्टिंग मेथड का सिंपल मीनिंग है लिखना, यानी अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर पन्ने पर लिख देना। उन विचारों या भावनाओं को फिजिकल रूप यानी शब्दों में बाहर निकाल देना। मानव मस्तिष्क इतनी तीव्र गति से चलता है कि एक विचार के बाद विचारों की लड़ी लग जाती है। उसे विराम देना मुश्किल हो जाता है, किंतु यदि कोई उसे विराम देकर एक ही विचार पर लगातार फोकस करना सीख जाए तो उसके लिए आकर्षण के नियम को यूज़ करना अत्यंत सरल हो जाता है। ऐसे में स्क्रिप्टिंग आपके विचारों को विराम देने, एक ही विचार पर फोकस करने और अपने मनचाहे जीवन को अपनी तरफ आकर्षित करने का बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका है। जब आप एक ही विचार या इच्छा को पेपर पर लिखते हैं, एक बार लिखते हैं तो वह 4 गुना असरदार होता है। एक बार आपके मन में, दूसरी बार पेपर पर, तीसरी बार ब्रह्मांड से होकर, चौथी बार वापस आपके मन में आता है। इस प्रकार स्क्रिप्टिंग अन्य तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी तरीका है। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस तरीके को अवश्य आजमाना चाहेंगे। तो इसे शुरू करने या अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जो आपकी स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस को अधिक असरदार एवं प्रभावी बना सकती हैं। तो फर्स्ट है स्क्रिप्टिंग मीनिंग राइटिंग। और राइटिंग के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक है पेपर और दूसरा है पेन। तो आप अपने जीवन की रूपरेखा जिस पेपर पर लिखने जा रहे हैं वह पेपर कैसा होना चाहिए, या आप जिस कलम से अपनी तकदीर, अपना भविष्य लिखने जा रहे हैं वह कलम कैसी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस पेपर और पेन का इस्तेमाल करें वह भी उतनी ही सुंदर और आकर्षित हो जितना सुंदर और आकर्षित जीवन आप चाहते हैं। जब भी आप इस काम के लिए पेपर और पेन का चुनाव करें, देखें कि कौन सी पेन और कौन सा पेपर या डायरी आपको अपनी तरफ खींच रही है। जिसकी तरफ खिंचाव महसूस हो उसे ले लें। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही पेन का कलर सेलेक्ट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रेम से संबंधित कुछ ब्रह्मांड से चाहते हैं तो रेड कलर का उपयोग करें। मनी से संबंधित स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का उपयोग करें, और अन्य विषयों के लिए आप ब्लू कलर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन काले रंग को वर्जित माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि काले रंग की कलम का उपयोग ना करें। नंबर 2 है समय और स्थान। आप अपने जीवन को शेप दे रहे हैं तो सोचिए कि वह समय और स्थान कितना स्पेशल होना चाहिए जो आपको अपना जीवन बदलने का अवसर दे रहा है। एक स्थान अपने लिए चुनें जहां आप शांति से बैठकर अपने सपनों को लिख सकें। स्थान के साथ समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यदि संभव हो तो अमृत वेला अर्थात सुबह 3 से 5 के बीच लिखें। दूसरा महत्वपूर्ण समय शाम के 6 से 7 बजे का है। यदि दोनों ही समय आपके लिए संभव न हो तो अपने हिसाब से एक समय चुनें। बस ध्यान रहे कि यह काम नियमित उसी समय पर करना है और आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नंबर 3, मिक्स योर इमोशंस। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसे लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसे पूरे ध्यान से लिखें। कोशिश करें कि आपका लक्ष्य, आपके शब्द आपस में बिल्कुल मैच करते हों। लिखना शुरू करने से पहले एक बार आंखें बंद कर लें। अपने आप को सफल होते या उस जीवन को जीता हुआ देखें जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में अपने सपने को जीते हैं तो आपके भीतर एक इमोशन की उत्पत्ति होती है। उस इमोशन को अपने जहन में कैद कर लें और बीच बीच में लिखना रोककर उस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लाएं और उसी इमोशन को महसूस करते रहें। ऐसा करने से दिन में कई बार आप अपने अवचेतन मन को आपके सपने साकार करने का हुक्म देते हैं। नंबर 4, निरंतरता।
यानी कंटिन्यू लिखना है। स्क्रिप्टिंग तकनीक उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो कुछ दिन करके उसे छोड़ देते हैं, या फिर स्थान या समय परिवर्तित करते रहते हैं, या फिर किसी दिन लिखते हैं और किसी दिन भूल जाते हैं, या किसी कारणवश समय के अभाव में लिख नहीं पाते हैं। तो आपके सपने उतनी ही जल्दी साकार होते हैं जितना आप उन्हें महत्व देते हैं। जिस प्रकार आप अन्य महत्वपूर्ण बातों के लिए समय निकालते हैं, उसी प्रकार आपको इस काम को भी महत्व देना होगा। इसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नियमित रूप से निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर बैठकर इस पूरी प्रक्रिया को अवश्य दोहराएं। ऐसा करके आप स्वयं को ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड को भी अपनी इच्छाओं की तीव्रता का, उसके महत्व का संदेश देते हैं और सारी सृष्टि आपके उस सपने को साकार करने में लग जाती है। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वह है विश्वास करें। हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जैसा भी जीवन जीते हैं, जाने अनजाने में हमने ही उसे आकर्षित किया रहता है। अब जब आप कॉन्शियस होकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, अपने सपनों को साकार रूप देने जा रहे हैं, तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। एक बात याद रखिए, कॉन्शियस होकर लिखे गए फैसले में बहुत ताकत होती है। इसलिए अपने अंदर उस विश्वास को कायम रखें कि आपका यह प्रयास अवश्य सफल होने वाला है। ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को समय समय पर अपनी कृतज्ञता दर्शाते रहें, ग्रेटफुल बने रहें। कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन में उसी दिशा में अग्रसर होना शुरू कर देंगे जहां जाने के लिए, जिसे पाने के लिए आपने स्क्रिप्टिंग मेथड शुरू किया था। उम्मीद है इन नियमों पर चलकर आप अपना मनचाहा जीवन, मनचाहा साथी और अन्य सपनों को अवश्य साकार करेंगे। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि सेल्फ हेल्प से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।